दोस्तों, बदलते समय के अनुसार दुनिया में काम करने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। अब कई महीनों का काम घंटों में आसानी से हो जाते हैं। इसके लिए नए नए तकनीक तेजी से उभर रही है। इन्हीं में से एक रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है। इसकी मदद से हेल्थ केयर सेक्शन, पुलिस मॉनिटरिंग इत्यादि कार्य आसानी से हो जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में रोबोटिक इंजीनियरिंग में अच्छी कैरियर की संभावनाएं हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रोबोटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखेंगे कि रोबोटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, एक कुशल रोबोटिक इंजीनियर कैसे बने। साथ ही हम लोग कोर्स, जॉब प्रोफाइल, सैलरी और रोबोटिक इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रोबोटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और यह उभरता हुआ क्षेत्र क्यों है। रोबोटिक इंजीनियरिंग रोबोटिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया जाता है और ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिवाइस तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से एक मशीन तैयार की जाती है जो स्वचालित होते हैं और खुद काम करने में सक्षम होते हैं। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से बने मशीनों के द्वारा बहुत से कार्य आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि बारूदी सुरंग हटाना, मिलिट्री ऑपरेशन, बम को निष्क्रिय करना, शल्य चिकित्सा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि। जो कि रोबोटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल तेजी से सभी क्षेत्रों में की जा रही है, इसलिए जिसके परिणाम स्वरूप यह एक उभरता हुआ क्षेत्र बना हुआ है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी कई प्रकार के होते हैं। इसमें से प्रमुख है आपका मिलिट्री रोबोटिक, इंडस्ट्रियल रोबोट, मेडिकल रोबोट, स्पेस रोबोट इत्यादि। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कई वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो सेक्शन के माध्यम से देख सकते हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो इस क्षेत्र में प्रवेश करने में आपकी सहायता करेगी, तो वर्तमान में कई कोर्स अवेलेबल है जो रोबोटिक्स के क्षेत्र में करियर बनाने में आपकी सहायता करेगी। आइए हम लोग विस्तार पूर्वक कुछ कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिग्री लेवल के कोर्स को देख लेते हैं। तो बीई या बीटेक इन रोबोटिक इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये डिग्री लेवल के कोर्स है। इसकी समय अवधि 4 वर्ष की होती है। इसमें नामांकन करवाने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। मास्टर डिग्री लेवल के कोर्स के अंतर्गत एमई, एमटेक इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, एमटेक इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, एमटेक इन रिमोट सेंसरिंग एंड वायरलेस सेंसर, ये मास्टर डिग्री लेवल के कोर्स हैं जिसकी समय अवधि 2 वर्ष की होती है। इसमें नामांकन करवाने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता बीए, बीई या बीटेक इन रिलेटेड इंजीनियरिंग ब्रांच होनी चाहिए। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन ऑटोमोशन एंड रोबोटिक्स भी इस फील्ड के ही कोर्स है जिसकी समय अवधि 2 वर्ष की होती है। इसमें नामांकन करवाने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या इसके इक्विवेलेंट किसी भी एक विषय में बी या बीटेक होना चाहिए। बताए गए कोर्स के अलावा कई अल्टरनेटिव ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इत्यादि क्षेत्र के स्टूडेंटों को भी रोबोटिक इंजीनियरिंग में जुड़ने का मौका मिलता है। अब बारी आती है इसमें नामांकन प्रक्रिया को जानने की। तो स्टूडेंट को रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के विभिन्न कोर्स में नामांकन करवाने के लिए जी मेंस, जी एडवांस, गेट, बीआईटी, एसएटी, एसआरएम, एसट्रिपल, वीआईटी, ट्रिपल ई जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स पास करने होते हैं। इन कोर्सेज में कोर्स फी के रूप में औसतन 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति वर्ष लगते हैं। इसके अलावा कोर्स और संस्थान के अनुसार कोर्स फी कम या ज्यादा हो सकते हैं। रोबोटिक इंजीनियरिंग के विभिन्न कोर्सों के अंतर्गत स्टूडेंट को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मशीन डिजाइन, थर्मोडायनामिक्स, प्रिंसिपल ऑफ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो कंट्रोलर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एड मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि का अध्ययन करवाया जाता है। इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी फोकस करवाए जाते हैं। एक कुशल रोबोटिक इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास कुछ स्किल्स की भी आवश्यकता होनी चाहिए, जैसे अनुकूल क्षमता एवं व्यवहारिकता, कोडिंग का अनुभव, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इत्यादि। अब बारी आती है रोबोटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जानने की। तो यह क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है। आज सरकारी और निजी संस्थान दोनों में रोबोटिक इंजीनियरिंग, रोबोटिक सिस्टम का निर्माण और डिजाइन किया जा रहा है। इसलिए कई प्रतिष्ठित संस्थान जैसे इसरो, भेल, डीआरडीओ, आईआईटी, बीएआरसी इत्यादि जगहों में काम करने का मौका मिलता है। इसमें कई प्रकार के पद होते हैं जहां रोबोटिक ब्रांच के कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें कुछ मुख्य पद रोबोटिक प्रोग्रामर, रोबोटिक सिस्टम इंजीनियर, रोबोटिक्स डिजाइनर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, ऑटोमेटेड प्रोडक्ट डिजाइनर इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर इत्यादि है। इस क्षेत्र में वेतनमान आपकी योग्यता और अनुभव पर निर्भर करती है। फिर भी रोबोटिक इंजीनियरिंग में औसतन प्रारंभिक वेतन 60,000 मासिक होती
होती है। वेतन आपका संस्थान के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। वीडियो के अंत में हम लोग कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम जान लेते हैं जहां रोबोटिक इंजीनियरिंग के डिग्री, डिप्लोमा और मास्टर डिग्री के कोर्स करवाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रुड़की, दिल्ली, कानपुर और खड़गपुर के ब्रांचेज। उसके बाद है आपका बिरला टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत से संस्थानें हैं जहाँ से इन सब कोर्स को करवाए जाते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार से उन संस्थानों में नामांकन करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप रोबोटिक इंजीनियरिंग से जुड़े संपूर्ण जानकारी को समझ गए होंगे। इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब रिव्यू के साथ, एक नई जॉब ओरिएंटेड कोर्स के साथ, एक नई गाइडलाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।